अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम देखने जा रहे हैं अरब का मुल्क और समझने जा रहे हैं अरब का मुल्क, यानी अरब का मुल्क कहाँ से है, इसकी फजीलत वगैरह, इसमें क्या है, कहाँ से है। तो लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सब कह दिया है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। और अगर आप अचानक से इस अरब का मुल्क वीडियो पर आ गए हैं तो पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, मैं तो नहीं कहूँगी कि सब्सक्राइब करो कुछ करो, अगर आप वो इंट्रोडक्शन देख लेंगे आप खुद सारे एपिसोड्स देखना पसंद करेंगे। तो क्योंकि हम मुसलमान हैं तो ये ज़रूरी है, और ज़रूरी भी नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो ही हम ये पढ़ रहे हैं, बल्कि ज़रूरी है हर एक चीज़ को गौर से देखना, फ़िक्र से देखना और फिर उस चीज़ के बारे में जानना। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, डायरेक्ट शुरू करूँगी अरब का मुल्क से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे मुल्क के पश्चिम की तरफ समंदर बहता है। इस समंदर के एक किनारे पर हिंदुस्तान और दूसरे किनारे पर अरब का मुल्क है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे मुल्क, यहाँ पे हिंदुस्तान की बात हो रही है, या पाकिस्तान की भी बात करें तो चलेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही आते हैं। तो हमारे मुल्क के पश्चिम की तरफ, पश्चिम क्या होता है, पश्चिम होता है वेस्ट, और इसके पश्चिम की तरफ से समंदर बहता है, एक समंदर बहता है। देखिए ये कौन सा समंदर है। यहाँ पे बात की जा रही है अरेबियन सी की। इस समंदर के एक किनारे पर हिंदुस्तान और दूसरे किनारे पर अरब का मुल्क है। देखिए आप इस समंदर को गौर से देखिए, स्क्रीन पे आ रहा है, एक किनारे पर हिंदुस्तान है और दूसरे किनारे पर अरब है, और यही मुल्क अरब का मुल्क है। इस मुल्क अरब का बड़ा हिस्सा रेत और पहाड़ है। जो ये मुल्क है यानी अरब का मुल्क है, इसका बड़ा हिस्सा रेत और पहाड़ है। ज़रा आप ही सोचें कि इसका इतना बड़ा हिस्सा रेत और पहाड़ का क्यों है। हाँ, ये एक डेजर्ट है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा हिस्सा रेत और पहाड़ है। बीच का हिस्सा तो बिल्कुल बंजर और गैर आबाद है। जो इसका बीच वाला हिस्सा है ये बंजर और गैर आबाद है, यानी यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते, क्योंकि बंजर है, यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह नहीं उगती होगी, ज़्यादा पानी नहीं होता होगा, बंजर ज़मीन है, तो ऐसी ज़मीन पर रहना लोग पसंद नहीं करते। सिर्फ इसके किनारों पर कुछ सरसब्ज और शादाबी हैं, यानी जो इसके किनारे हैं। ऑब्वियसली अरेबियन सी वहाँ से है, वहाँ बारिश भी होती होगी, तो उतना ज़्यादा बंजर नहीं होगा, सरसब्ज होगा, इसीलिए वहाँ शादाबी यानी लोग रहते हैं, और इन्हीं में इस मुल्क के बसने वाले रहते हैं, यानी इसी हिस्से में इस मुल्क के बसने वाले रहते हैं, यानी अरब के लोग रहते हैं। तो आप समझ गए कि अरब का मुल्क कहाँ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले रीडिंग करूँगी फिर आपको समझाऊंगी। कुछ अल्फाज आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं वो भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे अल्फाज है इसमें जो कि कुछ जगहों के नाम है। आपको लगेगा ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मगर नहीं, ये कुछ जगहों के नाम हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इसके एक तरफ बहरे हिंद, हिंदुस्तान का समंदर, यानी जिसको कि हम सी ऑफ इंडिया कहते हैं, और दूसरी तरफ खलीज ईरान, ईरान की खाड़ी, यानी जिसको कि हम गुल्फ ऑफ ईरान भी कहते हैं, और तीसरी तरफ बहरे अहमर, लाल समंदर, जिसको हम रेड सी भी कहते हैं, और चौथी तरफ खुश्की में ये इराक और शाम के मुल्कों से मिला हुआ है। यानी ये बोलना चाहते हैं अरब का शहर जो है, इसके एक तरफ से क्या है, हिंदुस्तान का समंदर, दूसरी तरफ से खलीज ईरान। मैं आपको दिखा रही हूँ जिस पे ये गुल्फ ऑफ ईरान लिखा है ना, यही है क्या इसको बोलते हैं, खलीज ईरान। और जो एक तीसरा साइड है ना, ये जो आपको दिख रहा है अरब के वेस्ट साइड से, जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसको हम रेड सी कहते हैं। मैप पर तो उर्दू में नहीं लिखा, वहाँ रेड सी लिखा है, लेकिन इसको बहरे अहमर कहते हैं, यानी लाल समंदर। और चौथी तरफ खुश्की में ये इराक और शाम, यानी कि जिनको हम लोग इराक को तो इराक ही कहते हैं, लेकिन शाम को सीरिया है, मैप पे लिखा हुआ सीरिया है, क्योंकि इसको सीरिया ही कहते हैं, के मुल्कों से मिला हुआ है। इसीलिए अरब के मुल्क को जजीरा नुमा और जजीरा यानी टापू भी कहते हैं। जजीरा किसे कहते हैं, टापू को। टापू क्या होता है, जहाँ पर के समंदरी जहाज़ रुकाए जाते हैं वगैरह, क्योंकि जब हम वहाँ पे समंदरी जहाज़ रुकाएंगे फिर ही तो हम लोग ईरान या सीरिया की तरह जा सकते हैं, तो इसीलिए इसको टापू, जजीरा नुमा या जजीरा कहते हैं। जो हिस्सा बहरे अहमर यानी रेड सी जो आपको दिख रहा है ना, कि किनारे किनारे लंबाई में शाम की सरहद से शुरू होकर यमन के सौबे पर ख़त्म होता है, हज्जाज कहलाता है। देखिए मैं दिखा रही हूँ हज्जाज कहाँ पर है, इसको हम हज्जाज कहते हैं। देखिए शाम की सरहद से शुरू होकर यमन, जो यमन आपको दिख रहा है, यमन के सौबे पर ख़त्म होता है, तो जो ये पार्ट है इसको हज्जाज कहते हैं। यमन का सौबा बहरे अहमर, यानी जो यमन का सौबा है, यमन की जगह है, ये बहरे अहमर के किनारे किनारे हज्जाज से अदन की खाड़ी तक फैला है।
और ये अरब का सबसे हरा भरा और आबाद शोबा है। यानी इसी किनारे में, यानी इसी हिस्से में अरब की सबसे ज़्यादा आबादी है। इसी के करीब अदन की खाड़ी के किनारे पर हज़रमौत, हज़रमौत एक जगह का नाम है, आप कंफ्यूज ना हो, ये कोई वर्ड तो नहीं है, बल्कि हज़रमौत एक जगह का नाम है। मैं आपको दिखा रही हूँ ये कहाँ है। और अमान के दरिया के अरबी किनारे, यानी अरबी किनारे यानी कि अरब का किनारा है, पर अमान और ईरान की खाड़ी के किनारे पर बहरैन और इससे मिला हुआ यमामा है, और बीच मुल्क से इराक तक का हिस्सा नज्द कहलाता है। यानी जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है ना, मेन इसमें यही है, जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है इसको नज्द कहते हैं, जो कि सऊदी अरबिया में वाक़ा है। और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अरब का मुल्क, लेकिन अब एक छोटा सा पार्ट है इसके साथ, जिसको कि हम लोग हज्जाज कहते हैं। हज्जाज एक जगह है और हम इसको दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हमें मैप की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, अपने इस्लाम की बातें पढ़ेंगे, इस्लाम को सही से जानेंगे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक से जानेंगे। तो अरब का मुल्क जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको वही रिप्लाई दे दूँगी, या तो एक अलग से वीडियो बनाऊँगी और मैं आपको उसमें उसका आंसर दे दूँगी। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा। आप इस्लाम को जानना चाहते हैं, चाहे आप ये किसी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, खुद पढ़ने के लिए कर रहे हो, किसी को पढ़ाने के लिए कर रहे हो, मगर ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अपनी पढ़ाई को, इस्लाम की पढ़ाई को आगे भी जारी रखें और इस्लाम का सच जाने, इस्लाम का हक जाने। थैंक यू। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस जर्नी।